तो एक दिन मेरी माँ ने गांजा पकड़ लिया और मैं चिल कर रहा अपना, और एकदम से ना मेरे पास आई अथॉरिटेटिव आवाज़ में, कह रही है ये क्या है। मैं कहा ये क्या है। तो मम्मी कह रही गांजा तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो मेरी गांड ज़्यादा फट गई। गांजा मेरी माँ को पता कैसे है? मेरी माँ को गांजा पता है। करते रहो हमारे मिनट की माँ चोद दो। करते रहो भाई, करते रहो। हाय गाइस, हाय हाय हाय, माय नेम इज़ यश एंड आई रिसेंटली हैड अ ब्रेकअप। 3-4 साल हो गए। बट लड़कों को मेरा कोई डेट कर रहा है? कोई डेट कर रहा है? कोई है यहाँ पे कोई डेट कर रहा है? सब सिंगल? बहुत बढ़िया। अच्छा, और तो मेरा जब ब्रेकअप हुआ तो मैंने ब्रेकअप के बाद वही ऑब्वियस चीज़ करी जो हर इंडियन लड़का करता है, मैं शराब पीने लगा। और जितनी शिद्दत से मैंने उससे मोहब्बत करी थी, मैं उतनी ही शिद्दत से शराब पीता था। बट वन डे माई फ्रेंड केम अप टू मी एंड सेड, ये सब क्या कर रहा है अपने साथ में? यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ, यू आर रूइनिंग इट। देयर आर पीपल हु एक्चुअली लव यू एंड यू डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ फॉर जस्ट अ सिंगल पर्सन। एंड आई स्टार्ट क्राइंग एंड सेड, आई एम नॉट एबल टू क्विट अल्कोहल, मैं क्या करूँ? तो कहता है ये ले गांजा फूक। कोई है जो गांजा फूकता? कोई है? कोई है? कोई है? आपसे तो खरीदा है मैंने। आपने मुझसे 50 रुपये ज़्यादा ले लिए थे, आपको याद है? मुझे याद है। ऐसी बातें करते हैं तुम लोग। ऐसे देखा है कि मैंने से पूछा कि भाई मुझे अगर नशे ही करने तो मैं शराब पी ही रहा हूँ ना, मैं गांजा। तो कह रहा है ब्रो वीड इज़ बेटर देन अल्कोहल। सुना आप लोगों ने आर्गूमेंट? मैं कहा कैसे? तो कह रहा है तूने देखा है कभी कोई आदमी गांजा फूक के अपनी बीवी को मार रहा है? इट्स ऑल विद अ शराबी वन ब्रो। एंड हमने कि गांजा फूकने वाला भी अपनी बीवी को मारना चाहता है, बस उठ नहीं पा रहा। उसकी प्रायोरिटीज नाचोस है। ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें। तुम लोग कभी किसी मैंने कहा कि क्या होगा इससे, क्या होगा? तो कह रहा है ब्रो यू विल एक्सप्लोर योर सेल्फ, यू विल नो योर सेल्फ बेटर। और मैं एक्सप्लॉइट हो गया हूँ यार। कल मेरी माँ की साड़ी बेच के गांजा फूका है। आज सर कि ऐसी बातें। आप लोग कभी सर्कल में बैठे हो जहाँ पे जो नहीं फूकते फिर भी एक सर्कल में तो बैठे होंगे आप लोग जहाँ पे जॉइंट चल रहा है ना? देखा ऐसी बातें करते हैं। मैं कहा क्या होगा इससे? तो एक आदमी ऐसे एक, अब तुम किसी भी पार्टी में चले जाओ, एक आदमी एकदम से आएगा और कहेगा ब्रो ट्रिप आ रही है, ब्रो ट्रिप आ रही है। मैं कहा भाई कमरे से बाथरूम में जाना है, कैसी ट्रिप आ रही है? एक लड़का है मेरे पास आके कह रहा है ब्रो ये गाना सुन के देख तेरी गांड फट जाएगी। मैं कहा भाई ऐसा कुछ हो रहा है तो तू भी करना बंद कर। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? और तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा होगा, आई एम वेरी श्योर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ही इज जस्ट अनदर गाय हू स्मोक्स अप इन लाइक, सोच रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैं अब समाज के हित में फूकने लगा हूँ कि सर मैं अगर इस शहर का सारा गांजा फूक जाऊंगा तो आपके होने वाले बच्चे गांजा मुक्त होंगे नहीं होंगे? आई एम कैप्टन गांजा नाउ गाइस, प्लीज रिस्पेक्ट मी। ऐसी चीजें जो मेरे बिल्कुल समझ नहीं आती। एक तो इन इस वर्ड से बहुत दिक्कत है, गंजेड़ी, है ना? हर्ट हो जाते हैं। मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि ब्रो स्टोनर बोल लेना, ब्रो पॉटहेड बोल ले। क्या इन्हें मादर चौथ बोल लेना, कम बुरा लगता है। गंजेड़ी मत बोलो भाई। तो मैंने गंजेड़ी मादर चौथ बोलता हूँ। बहुत ही दिक्कत है और मानते नहीं है यार लोग। और तुम्हें मैं बताता हूँ तुम्हें अपनी पर्सनल बातें, तो सब अलग बातें। तो मैं ना देखा कि जब भी मैं बता रहा था मैं अल्कोहलिक हो गया था एक टाइम पे, ठीक है? तो जब ना मैं अल्कोहलिक हो गया था और फिर मैं वापस से गांजा फूकने लगा तो मैं ड्रग एडिक्ट बनने वाला था। ड्रग ही है। तो मैंने ना खुद को समझाया कि ये यश बहुत ही गलत तरीका है, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो ये बहुत ही गलत है। तो मैं कहा क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए? तो मैंने ना आप बताना सही कि गलत है, मैंने एक रिवॉर्ड सिस्टम चालू किया खुद की लाइफ में कि जैसे ही मैं कुछ अच्छा काम करूँगा मैं तभी जॉइंट फूकूँगा। सही है कि नहीं है? सही है। तो अब जैसे ही मैं पानी की मोटर बंद करता हूँ और अगर टाइम से दूध बंद कर दिया तो कान पे 2 जॉइंट लगा लेता हूँ भाई कि आज मैंने अपनी लाइफ का मैक्स कर दिया है, हो गया है मेरा, हो चुका है। अब लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ ऐसे ही ना। लेकिन जैसे आप लोग ड्रिंक तो करते हो, ड्रिंक करने वाले प्लीज़ गिव मी अ चेयर। कौन लोग शराब पीता है? शराब देखा तुमने? अगर तुम बहुत टाइम तक भी नहीं पीते हो तो एक दिन ऑफिस के बाद, एक दिन कुछ काम करने के बाद एकदम से ऐसा लगता है कि आज तो हो जाए, आज तो मैं डिजर्व करता हूँ, है ना? मुझे, मेरी शक्ल देख रहे हो आप? मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया।
मुझसे ज़्यादा काम स्वीपर करता है ऑफिस में, मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया था। तो मैं कहा भाई आज तो मैं बहुत पार्टी करूँगा। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई आ जाओ पार्टी चालू करेंगे। मैं उसके दोस्त को फ़ोन किया, हम लोग स्कोर करने के लिए गए और हम लोग वापस से मेरी छत पे गए और हम लोग रात को 11 बजे फूकने के लिए बैठे। ठीक है, जॉइंट रोल कर रहे, फूक रहे, क्रश कर रहे, रोल कर रहे, फूक रहे, ये सब चल रहा है। और ये करते करते हमें सुबह के 5 बज चुके हैं, सनराइज़ हो गया है, सब खुश है। ये कह रहा है गाना सुनेगा। मैं कहा नहीं, तू इसके बाद कुछ चुतियावा ही करेगा भाई, मैं बहुत श्योर हूँ इस बात को लेके। कह रहे नहीं आतिफ असलम सुनेंगे। अब देखो हमारा कितना भी पाकिस्तान से रिश्ता ख़राब है, लेकिन आतिफ असलम से हम सब प्यार करते हैं ना। आप लोगों ने गाना सुना है ताजदार हरम? सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो कितने अच्छे से बता रहे कि गॉड कितना ग्रेशियस है, सब कुछ अच्छे से बता रहे। बट ये गाना कभी भी फूक के मत सुनना, क्योंकि जैसे ही उसने प्ले किया, हमने जॉइंट जलाया और जैसे ही मुझे जॉइंट का पहला हिट आया, आतिफ भाई मेरे कान में आके बोले आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। 28 बार वो आदमी बोला कि 28 बार वो आदमी बोला कि मदीने चले। उस दिन मैं एक्टिवा पे मदीने जाके आया और रास्ते में मैं सोचा कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं बर्बाद हो चुका हूँ, तुम मानो ना मानो, मैं 2-3 साल में मर जाऊंगा, मैं उतना बर्बाद हो गया हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ना ऐसे अब देखो, आप समझो है ना कि जैसे आप लोग अगर शराब पीने वाले ज़्यादा लोग हो, लेकिन आपके साथ कुछ लोग हैं जो फूकते होंगे, ठीक है। तो ये लोग ना, मैं बताता हूँ कि मैं ना फूकने चालू करता हूँ ऐसे बैठ के, और फिर कुछ होता जाता है, कुछ होता जाता है, कुछ होता जाता है, और एक टाइम आता है मैं और कारपेट सेम लाश बन जाता हूँ मैं। लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा, ये हैक्स है, सब बता देता हूँ। ये हैक है कि अगली बार आपके साथ ऐसा का कोई पार्टी के अंदर दोस्त एकदम फ्लैट हो जाए, तो 3 मैजिकल वर्ड्स कहने उसने, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कौन से वाले, ठीक है। तो समझो यहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है, आप उसके पास जाओ और एकदम से कहो कि चल स्कोर करे। दुनिया में कोई आदमी नहीं है इसके बाद जो खड़ा नहीं हुआ हो, और जो नहीं खड़ा हुआ है वो फिर तुम देख लो आगे का। वैसे ही हुआ, फिर मैंने वापस से बंद कर दिया। आपने देखा है कि आप कोई भी नशा करते हो, हर नशे का ना एक कंफर्ट जोन होता है, वो आपको खींचता हो। जैसे आप सिगरेट पीते हो, पहले आप घर से बहुत दूर सिगरेट पीते हो, फिर धीरे 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 करते करते एक दिन आप घर की छत पे आ जाते हो। देखा ये मेरे साथ गांजे में हुआ। पहले मैं घर से बहुत दूर फूकता था, आंखों में ड्रॉप डालता था, फिर धीरे धीरे करते करते मैं आया कि रात को घर पे जाऊँगा, जॉइंट फूकूंगा, मज़ा आएगा बड़ा, माँ बाप सो जाएंगे, सब चिल, खुश, सब खुश है इसमें, पूरा प्रोसेस में सब खुश है। लेकिन खुशियाँ कहाँ देखी जाती है लोगों से। तो एक दिन मेरी माँ ने गांजा पकड़ लिया और मैं चिल कर रहा अपना, और एकदम से ना मेरे पास आई अथॉरिटेटिव आवाज़ में, कह रही है ये क्या है। मैं कहा ये क्या है। तो मम्मी कह रही गांजा तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो मेरी गांड ज़्यादा फट गई। गांजा मेरी माँ को पता कैसे है? मेरी माँ को गांजा पता है। मेरा बचपन बर्बाद हो गया। उससे बुरा मैं कुछ भी नहीं जान सकता था। अगर मम्मी एक बार कॉन्डम भी ले आती तो मुझे लगता है कि चलो ये तो मम्मी को पता ही होगा। गांजा ले आई और उसके बाद मेरी माँ ने अथॉरिटी दिखाने के लिए पता है क्या किया, अपने साथ लेके चली गई। ये तरीका है डील करने का ड्रग से। मेरी गांड ली थोड़ी सी, देखो ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं डांटा था, पर अपने साथ लेके चली गई। मम्मी को लगा यही सही तरीका है कि इससे इसका माल छीन लूँगी। तो हर बार ऐसा कुछ भी होता तो बस मेरी मम्मी, और फिर ना मेरा वो हो गया था कि मैं बहुत ही कैजुअल हो गया था कि कितना ही डांट लेगी, अब चांटा तो नहीं मार सकती, इतना तो बड़ा हो गया हूँ मैं, पैसे कमाता हूँ, क्या कर लेगी, है ना। मैं उस मूड पे था। तो फिर क्या बोलते, बहुत ही कैजुअली मम्मी आती, और फिर एक पॉइंट के बाद बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए कि मम्मी आती, एकदम से देखती ये भी आज भी पड़ा, और लेके चली जाती। और मैं हर बार यही सोचता कि गरीब औरत एक जॉइंट का माल लेके जा रही है। मैं पूरा टाइम यही सोचता रहता था। तो और ना ये करते करते ना मैं भी हैबिचुअल हो गया, मम्मी भी हैबिचुअल हो गया, और एक पॉइंट आया जहाँ पे मेरी माँ के पास मेरे पेडलर से ज़्यादा स्टफ हो गया। तो मेरे को लगा कि भाई ये तो अब तो छुड़वाना पड़ेगा मेरी माँ से, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने ना एक प्लान बनाया, ठीक है, कि मैं क्या करूँगा। मैं ना ऐसे ही जैसे अभी गांजा छोड़ता हूँ, मम्मी लेके जाती, वैसे ही मैं जेब में गांजा छोड़ूंगा, ठीक है। मम्मी लेके जाएगी, मम्मी कचरे में डाल देगी, तो मैंने कचरे वाले से दोस्ती कर ली। अब इसके अंदर मैं कचरे वाले को बोला कि जितना भी स्टफ मिलेगा एक जॉइंट तेरा, ठीक है। अब देखो तुम समाज के सारे वर्ग खुश हो गए, मैं खुश हूँ, मम्मी खुश हूँ, कचरे वाले खुश। जो मोदी जी नहीं कर पाए वो मैंने पुल ऑफ कर दिए। तो मैंने प्लान बना लिया, ठीक है। अब पहला दिन हुआ, मैंने रखा, मम्मी ने उठाया, मम्मी चली गई अपने साथ में। मैंने कचरे वाले को बोला मिला क्या, कह रहे नहीं मिला।
मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन वापस यही किया, मैंने कचरे वाले से पूछा मिला क्या, कचरे वाला कह रहा नहीं आज भी नहीं मिला। तीसरा दिन कचरे वाले ने कहा कि मिल, और उसने मुझे चांटा मार दिया, कह रहे तेरी माँ गांजे के साथ कर क्या रही है, अभी तक भी नहीं मिल रहा तुम्हारे घर में से, ढूंढ भाई ढूंढ। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा मम्मी पे सर्विलेंस कर दिया। तुम्हें पता है। तो मैंने मम्मी पे सर्विलेंस करनी चालू करी, मम्मी की सारी डे टू डे एक्टिविटी सारी देखता था, बस एक मॉर्निंग वॉक को छोड़ के, ठीक है। तो फिर मैं एक रात सोया नहीं, ठीक है, मैं एक रात सोया नहीं। मम्मी सुबह 4:30 पौने 5 बजे घर का गेट खोल के बाहर गई, ठीक है। मैं मम्मी के पीछे पीछे गया, और तुम देख रहे हो गेम का लेवल कितना अप हो गया है। माँ जन्म जननी 9 महीना पेट में रखा उसने मुझे, उस पर शक कर रहा हूँ क्योंकि चरस मलाना से थी भाई। तो मैं जा रहा पीछे पीछे, और एक पॉइंट आया जहाँ पे मम्मी एक और औरत से मिलती है, और मम्मी जेब में से स्टफ निकाल के उसे दे देती है। तो मेरी गांड ज़्यादा फट गई कि मेरी माँ पेडलर है और मेरी माँ का पेडलर मैं हूँ। इतने साल तक कह रही अच्छा काम करो, अच्छी मेहनत करो, इसलिए ताकि अच्छे से स्कोर कर पाओ। भाई बर्बाद कर दिया भाई मेरा बचपन उसने। और इस सब बातों के ना मेरे पास हमेशा से सबूत थे। सुबह सुबह आप घर में उठ रहे हो, जलेबी बन रही है। जिस घर में 16 साल तक पोहा बना, उस घर में एकदम से बनाना पैनकेक। सुबह सुबह भजन के टाइम पे चल रहा है, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। ये कर रही है मेरी माँ भाई, मेरी माँ बिगड़ चुकी है। मैं रस ढूंढ लेता हूँ, मैं कश यूं लेता हूँ कि बस झूम लेता हूँ। मैं द्वापर युग में त्रेता हूँ, मैं स्वैग का विक्रेता हूँ। मैं हर बला की जड़ भी हूँ, दवा दुआ असर भी हूँ। मैं स्वर्ण की अशर्फी हूँ जो खोटा सिक्का हो गया।